जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पीएससी इनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में 2 सर्कुलर्स जारी करने के बाद यूथ और एस्पिरेंट्स के बीच में एक अलग सी कशमकश पैदा हो चुकी है। 2 सर्कुलर्स में अलग अलग बातें करने से यूथ और एस्पिरेंट्स खुद कंफ्यूज है कि आखिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पीएससी के तहत जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन ऑर्डर्स के तहत वो समझाना क्या चाहते हैं। ऐसे ही एक यूथ एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद है जो कि खुद अफेक्टेड है इन चीज़ों से। कंवल सिंह जी मौजूद है। कंवल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और कंवल जी, पिछले 3 से 4 दिनों में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे ऑर्डर्स निकले हैं जो खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और शायद यूथ या एस्पिरेंट्स ही नहीं, खुद जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी के अधिकारी भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर समझाना क्या चाहती है। तो सबसे पहले आप खुद बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन हुई थी, कि कहना क्या चाहते हैं और उस ऑर्डर से साबित क्या हो रहा है। अमित जी, शुक्रिया आपका। और ये जब ऑर्डर्स आए, सबसे पहले जब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक सर्कुलर निकाला कि प्रायर टू 31 अक्टूबर 2019 जितनी पोस्ट हैं वो विड्रॉ की जाएंगी। और कौन सी पोस्ट विड्रॉ की जाएंगी? जिनकी लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई। अब लिस्ट फाइनलाइज का मतलब क्या है? वो हर किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने या यूथ एक्टिविस्ट ने या स्टूडेंट्स ने उसका मतलब कुछ और निकाला। इवन जर्नलिस्ट भी जो थे जिन्होंने इसके ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट बनाई, उन्होंने भी इसके डिफरेंट जो प्रोटेक्स्ट थे वो सामने लोगों के रखे। अब लिस्ट फाइनलाइज कौन सी है? जब रिजेंटमेंट, स्टेट वाइड रिजेंटमेंट आई कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में अलार्मिंग है। आप नई एडवर्टाइजमेंट, नई पोस्ट लाने की बात कर रहे हैं, 50,000, 40,000, 25,000, वो पोस्ट आ नहीं रही। और जो ऑलरेडी प्रोसेसेस अंडरगोइंग प्रोसेसेस है, जिनकी लिस्ट नहीं आई, जो 7-7 साल से प्रोसेसेस पेंडिंग है, जिनके अंदर जो कैंडिडेट्स थे अब ओवर एज हो चुके हैं, देर ऑन दी फैग एंड ऑफ देयर एज, 7-7 साल हो गए हैं। वेदर वो कंपाइलर की लिस्ट है, लैब असिस्टेंट की लिस्ट है, जो वेरियस न्यूज़पेपर्स ने न्यूज़ पब्लिश की है, उसमें 1500 to 1600 डिफरेंट पोस्ट बताई गई हैं जो इस ऑर्डर के तहत विड्रॉ की जाएंगी। बट ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही थी। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके इंटरव्यूज पेंडिंग है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके फॉर्म फिलअप हुए थे, एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी सिलेक्शन लिस्ट हो चुकी थी, लिस्ट पब्लिश हो चुकी थी और अप्रूवल के लिए, ज्वाइनिंग के लिए डिपार्टमेंट के पास लिस्ट पेंडिंग है, जिसमें 2 लिस्टें आपकी, कंपाइलर की और लैब असिस्टेंट की। वो बच्चे इतने परेशान हो गए कि यार 7 सालों से वी आर वेटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस टू कंक्लूड। गवर्नमेंट जॉब का वो वेट कर रहे हैं। अब एक ऑर्डर ऐसा आता है जिसमें पोस्टें विड्रॉ कर ली हैं। अब ये सीरीज जो विड्रॉल का पोस्टों का है, ये बड़ी पहले से चलता आ रहा है। इससे पहले भी जब जो ये पीडीडी डिपार्टमेंट था, जब ये कॉर्पोरेटाइज हुआ, कमर्शियलाइज हुआ, तो उस वक्त एई और जेई की पोस्टें विड्रॉ कर ली गई, जो जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज की गई थी। वो पोस्टें जब इन्होंने विड्रॉ की, उसमें ये रीजन साइड किया कि अब आपकी रिक्रूटमेंट फ्रेश होगी। उसमें भी रिजेंटमेंट हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब एक ऑर्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्होंने अबॉलिश कर दिए। अब एक और ऑर्डर आता है। अब देखो, एक बॉडी ना, मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। जसपाल भट्टी का फेमस कॉमेडी शो आता था, फ्लॉप शो। उसमें एक बड़ा अच्छा सीन है। वो सीन ये है कि जसपाल भट्टी अपने दोस्त को लेके ना कहीं जाता है। दोस्त उसका डॉक्टर होता है। जब उसने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना होता है, बोलता है यार ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। वो बंदा पूछता है यार ये आपका बिजनेस पार्टनर कैसे है? आप हलवाई हो और ये डॉक्टर है, दोनों की पार्टनरशिप कैसे बन गई? कहता है यार मेरी दुकान में जो मिठाइयाँ बनती हैं उसको खा के लोग होते हैं बीमार, और वो जाते हैं इस डॉक्टर के पास, तो दोनों की दुकानें चलती हैं। ऑर्डर्स बीजेपी लेड पार्टी, द सेंटर इज अंडर रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, गैड इज अंडर डीओपीटी, सेंटर अंडर गैड जो है डीओपीटी है। गैड सब रिक्रूटमेंट रूल्स, रेगुलेशंस, पोस्ट विड्रॉल सब गैड देखता है। गैड एक ऑर्डर निकालता है और विद इन द पार्टी लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो मुझे बताएं कि अपोजिशन भी बीजेपी में है, पार्टी इन पावर भी बीजेपी में है, तो ये किस तरह की पार्टनरशिप है? एक और चीज हो सकती है कि शायद जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट की बीजेपी को मान ही ना रही हो। सर, ये एक ना पिछले 2-3 सालों से ना जम्मू कश्मीर में एक ट्रेंड चला हुआ है। वेदर डोमिसाइल लॉ है, वेदर और कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वेदर और कोई ऑर्डर है, पहले ऑर्डर आता है, लोग रिजेंटमेंट शो करते हैं, बीजेपी बोलती है, खुद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं गलत हो रहा है, फिर उस ऑर्डर को अमेंड किया जाता है, फिर एडवर्टाइज किया जाता है। या ऑर्डर आता है, लोगों को कंफ्यूजन होती है, दे आर इन डायलेमा, फिर ऑर्डर में एक फ्रेश ऑर्डर आता है कि ये क्लैरिफिकेशन है। अब इसमें भी वही हुआ। यदि इस ऑर्डर्स पे भी देखा जाए तो यदि एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि इसको पिछले को सारा अबॉलिश करके वो एक नई तरीके से इस पूरे प्रोसेस को चलाएंगे, क्या पॉसिबल है? क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा है एक तो लीगली इतना ज़्यादा वर्सेटाइल दिखता है, और दूसरा क्या लोग लिटिगेशन में चले जाएंगे तो क्या फिर से मुश्किल नहीं पड़ेगी? ये लीगल इंटैंगलमेंट में फंस जाएगा।
जो बच्चों को आप अभी अनटाइमली एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप खत्म करोगे, ठीक है, टर्मिनेट करोगे, कैंसिल करोगे, जो बच्चे बाहर हुए हैं उनके थर्ड पार्टी राइट जनरेट होंगे, वो सीधा जाएंगे कोर्ट, लिटिगेशन फाइल करेंगे। ऑन व्हाट ग्राउंड? जब लिस्ट पेंडिंग है, मैटर इज इन सब जुडिस, मैटर इज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपने बीच में गवर्नमेंट ये सर्कुलर कैसे निकाल सकती है? हमारे जो 7 साल वेस्ट हो, इसको कंपनसेट कौन करेगा? कई मामले ऐसे भी जो ऑलरेडी लिटिगेशंस में होंगे। देखो ना, इसमें सफरर कौन है? गवर्नमेंट तो सफरर है नहीं, वो एक्सचेकर का पैसा ही लीगल प्रोसीडिंग्स में लगाते हैं। जो यूथ है पिछले 7-8 सालों से जो एक प्रोसेस में अपना टाइम दे चुका है, वो सफरर है। ओवर एज हो चुके हैं। अब इसकी मजाक की बात देखें, रिजेंटमेंट हुई, यूथ बाहर आया, पहले तो यूथ को समझ नहीं आया कौन कौन सी पोस्टें वापस हुई हैं। लोगों को लगा यार जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए सिर्फ वही पोस्ट विड्रॉ होंगी, जो लिस्ट फाइनलाइज हुई है वो क्यों विड्रॉ करेंगे? क्योंकि उनको फ्रेश रिक्रूट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस प्रोसेस, और वो लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं है जो 7 साल पहले कम्पीट कर रहे थे और आज उनको फ्रेशर्स के साथ फिर से कम्पीट करना है। अब गवर्नमेंट की डिफरेंट क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं जो न्यूज रिपोर्ट्स में पब्लिश हो रही हैं। एक तो नया सर्कुलर आ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो अलग पोस्टें हैं उनकी उन्होंने बता दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जो लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई है, जिनकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है, वो हम नहीं करेंगे विड्रॉ, या जिनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रही है वही विड्रॉ होंगी। उसमें अभी भी एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन है क्योंकि लिस्ट ऑफ पोस्ट अभी बाहर नहीं आई, कौन कौन सी बाहर विड्रॉ की गई। जब तक वो बाहर नहीं आएगी तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। फिर ये बोला जा रहा है कि जो 1500 पोस्टें हैं इनकी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी। सबसे बड़ा मजाक। 3 साल, आप 4-5 साल देख लीजिए, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट एक जम्मू कश्मीर में मजाक बन चुका है। 50,000 नौकरियां, कोई फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को 495 डेज लग गए यूथ की ज्वाइनिंग करने में। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी 450 दिन से ऊपर ज्वाइनिंग नहीं हुई। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कंबाइंड जुलाई 2019 में आई थी। 3 साल प्रोसेस को लग गए। ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है जम्मू कश्मीर में। ये शायद कईयों को पता भी नहीं होगा कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। उनको जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखनी चाहिए। इन 1500 पोस्टों को रीएडवर्टाइज कब करेंगे, कब ये दोबारा पोस्टें आएंगी? अब पहले मुझे ये बताएं, जो 18,000 या 15,000 पोस्टों की ये बात कर रहे हैं उसमें क्या 50% पोस्टें वो होंगी जो विड्रॉ के आई हैं और बाकी जो है फ्रेश एडवर्टाइजमेंट होगी? इलेक्शन पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो देखिए वो क्या फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो रहा है काम? जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी के नाम पे हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए ना। हम किसके पास अपनी ग्रीवेंसेस लेके जाएं? ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में और यूटी में जम्मू कश्मीर को चलाना पॉसिबल नहीं है इतनी कॉम्प्लेक्स स्टेट में। तभी आज यूथ जो है क्राइसिस में है क्योंकि यूथ को समझ नहीं आ रही यूथ करे क्या। अब ये 2 ऑर्डर्स आए हैं, इसमें एम्बिग्यूटी है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी न्यूज चैनल पे, उसमें बच्चे रोने वाली हालत पे थे। बच्चे, दी स्टूडेंट्स, अगर वो, मैं कहता हूँ उसमें ऐसा एक बच्चा भी नहीं था जो रोया ना हो। सर 7 years फॉर एन एग्जामिनेशन प्रोसेस। सर 7 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और आज उनको पता चल रहा है या क्लैरिटी नहीं है कि क्या पोस्टें वापस होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे तो पहले गवर्नमेंट से ये सवाल मुझे पूछता हूँ कि क्या आपके ऑर्डर्स इतने इल कंसीव्ड क्यों होते हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी को एक्नॉलेज नहीं करते? बच्चे आपके ओवर एज हो रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया चेंज करते जा रहे हो, एज क्राइटेरिया कम करते जा रहे हो, एग्जामिनेशन पैटर्न्स आप ओवरनाइट चेंज कर रहे हो, फिर आप पोस्टें भी विड्रॉ कर रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर का पहुंच गया 21% ऑफ द टोटल यूथ ग्रेजुएटेड, 21% इज अनएम्प्लॉयड। इन्हीं के सर्वेस बताते हैं कि 3 लाख से पीजी स्कॉलर ज्यादा आपके इनके अनएम्प्लॉयड हैं। और पैकेजेस के नाम पे सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, फॉल्स रिटोरिक्स हैं, ग्राउंड पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। तो जितने, अब मुझे समझ नहीं आती, बीजेपी ऑर्डर निकालती है रूल स्टेट, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं कि वी अपोज दिस ऑर्डर। भाई ये तो आपका पार्टी मैटर होना चाहिए। आप कन्फ्रंट करें डीओपीटी मिनिस्टर को, भाई इतने अब्सर्ड ऑर्डर्स क्यों आ रहे जम्मू कश्मीर में? एसआई एस्पिरेंट्स जो हैं वो आवाज लगाते हैं कि एज क्राइटेरिया आप बढ़ाओ, क्योंकि पिछले 12 सालों में सिर्फ 2 बार एसआई की रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। एंड में क्या हुआ सर? उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगर प्रोसेस बीच में क्रैश होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट ने उनकी ग्रीवेंसेस को ना एड्रेस किया, 2 साल बढ़ाया, पोस्टें भी 400 बढ़ाई, उसको मैं वेलकम करता हूँ, बड़ा वेलकमिंग स्टेप था एलजी गवर्नमेंट का। बट कैंडिडेट्स ने डिमांड क्या किया और आपने किया क्या? उन्होंने डिमांड किया कि हमें पिछले 6 सालों से एसआई की रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुई है। जो बच्चा 27-28 ईयर्स में पिछली रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ड्रॉप आउट हुआ था उसको कम से कम 5 साल की कंपनसेशन देनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं दी। बहरहाल यूथ का एक इशू नहीं है, यूथ के मल्टीपल इश्यूज हैं और इससे जो आज यूथ की सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, इससे बुरी पहले कभी नहीं थी। क्योंकि आप देखें आरईटी टीचर सड़कों पे हैं, बीएसएफ एस्पिरेंट्स पे लाठी चार्ज हुआ है,
एमएड बीएड करके यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सर आज नया फाइनेंशियल और एनुअल ईयर शुरू हो गया है, जो पिछले साल 28 का था आज 29 का है, जो 30 का था वो 31 का है, और ये सारे कैंडिडेट्स ओवरेज होते जा रहे हैं। अब इस अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सिर्फ फॉल्स प्रोमिसेस से कुछ नहीं होगा। आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि अगर कोई कैंडिडेट 8 या 9 साल एक एग्जामिनेशन प्रोसेस को देता है, वेदर वो कोई भी एग्जामिनेशन प्रोसेस हो, उसको अब्रप्टली ख़त्म करना ये जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल, और मैं खुद समझना चाहता हूँ कि यदि एक यूथ एक्टिविस्ट की ये पावरफुल स्पीच जो है ये आम लोगों को समझ आती है, तो आखिर जो बड़े बड़े अधिकारी हमारे दफ्तरों में बैठकर काम कर रहे हैं उन्हें ये बातें समझ क्यों नहीं आती कि इस तरह के ऑर्डर्स निकालने से पहले वो इन ऑर्डर्स की कॉन्सिक्वेंसेज में क्यों नहीं जाते कि आखिर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि 2004 से लेकर अभी तक की जितनी एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें कैंसिल किया जाएगा, उन्हें अबॉलिश किया जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ बताइए कि जो चीज़ें कंवल जी ने बताई और उसके अलावा 2004 से लेकर आज तक जिसने अपना समय बर्बाद किया, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं और जिन लोगों ने 2004 में अपने आपके एडवर्टीजमेंट फॉर्म भरने के लिए अपनी धनराशि फॉर्म के लिए दी होगी, तब से लेके आज तक आप उनका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी भरपाई जो है वो की जा सकती है? क्या उनका समय जो बर्बाद हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है? क्या अब जिसकी ये शॉर्ट थे कि उसकी सिलेक्शन हो चुकी है और वो सिर्फ 7 साल के लिए अपनी सिलेक्शन लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, क्या वो उसकी इंतजार की भरपाई जो है वो की जा सकती है? ये बड़े सवाल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है कि आखिर सिर्फ दफ्तरों में चाय का प्याला पीते पीते सिर्फ ऑर्डर निकाल देने से जो है सोल्यूशन नहीं निकलता। यूथ एक्टिविस्ट और यूथ एस्पिरेंट्स के दिलों में उबली हुई आग को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि 21% यूथ टोटल ग्रेजुएट्स में यदि अनएम्प्लॉयड है तो ऐसे में खाली पड़े यूथ के दिमाग किस तरफ जा रहा होगा, ये सरकार को ज़रूर सोचना पड़ेगा। सिर्फ दावों से और जल्द ही चुनाव हो जाएंगे इस तरह के आश्वासनों से जम्मू कश्मीर का यूथ शांत होने वाला नहीं है। आप जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।